सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोले राधे श्याम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वयंभू मनु की तीन पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज हम स्वयंभू मनु के दोनों पुत्रों की कथा श्रवण करेंगे। दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा नाम प्रियव्रत है, दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुनीति क्या नाम है? पत्नी का नाम है सुनीति। बहुत दिन शादी के हो गए, कोई बेटा नहीं होता, कोई पुत्र नहीं होता। राजा दूसरी शादी कर लिया, दूसरी पत्नी आई जिनका नाम है, क्या नाम है? सुरुचि। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। पर पहली पत्नी का बेटा हो गया, दूसरी का नहीं हो रहा। पहली पत्नी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम संतों ने रखा है ध्रुव। क्या रखा? ध्रुव सगलाने
जपे वो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम। पावाय चल अनुपम ठाम। दूसरी पत्नी है जिनका नाम है सुरुचि। पहली पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का एक बेटा हुआ जिनका नाम संतों ने रखा ध्रुव। वही ध्रुव जी महाराज जो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं आज भी। एक दिन की बात, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए। छोटी मैया डांट लगाई, फटकार लगाई, ध्रुव जी को पिताजी की गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने कहा, क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता क्या? छोटी रानी बोली, ये तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना हो तो जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मुझे मैया सुरजी का बेटा बना दे, मेरा बेटा बन करके आओगे तभी इस गद्दी पर बैठोगे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में गए, माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा, बेटा तू तो पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहा था, तेरी छोटी मैया ने तो पिता के परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। माँ, परम पिता कहाँ रहते हैं? बेटा, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। माँ, यदि भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बेटा, पुष्प के कण कण में सुगंधी है, दिखाई देती है नहीं। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, परमात्मा है, दिखाई नहीं देते हैं। ध्रुव जी अपनी माँ की बात मान करके जंगल में निकल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान कहाँ मिलते हैं? ध्रुव जी ने कहा, जंगल में। नारद जी ने कहा, भगवान को प्राप्त करने के लिए तू निकला है, जंगल में जा रहा है, जंगल में तुम्हें भोजन कौन कराएगा? जंगल में कौन तुम्हें भोजन कराएगा? ध्रुव जी ने कहा, जब बच्चे के मुख में दांत नहीं होता है तो भगवान भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, और जब दांत हो जाता है तो अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता है तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं, और जब दांत दिए हैं तो अन्न की भी व्यवस्था कर देंगे। बोलो राधे राधे। नारद जी समझ गए, चला कच्चा नहीं है, पक्का है।
तब नारद जी ध्रुव के कान में मंत्र दिए। कौन सा मंत्र दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की। इसी मंत्र को ध्रुव जी कान में लिए मथुरा में मधुपुरी में चले गए। कुछ नहीं खा रहे 3 दिन तक। जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे। 3 दिन तक कुछ नहीं खाए और 3 दिन में एक दिन केवल फल खा लेते हैं। यह नियम 1 महीने तक चला। दूसरा मास प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 6 दिन में केवल पत्ते खा लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन में एक दिन यमुना जी का जल पी लेते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 12 दिन में एक दिन क्या करते हैं? क्या बचा है? श्वास बचा। 12 दिन में एक दिन वायु पी के रह जाते हैं। यह भी नियम 1 महीने तक चला। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, तब ध्रुव जी अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिए। अपने श्वास को रोक लिए और जैसे ही ध्रुव जी अपने श्वास को रोके, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वासें बंद हो गई। सभी लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। ब्रह्मा जी बोले, चलो सब लोग मिलकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधम् चराचरस्याय किल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए। भगवान ने कहा, किससे? ब्रह्मा जी बोले, यही नहीं मालूम किससे, हमारी श्वास बंद हो गई है। भगवान ने कहा, सुनो, एक छोटा सा नन्हा सा बालक अपने श्वास को खींच करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया है। जब उसको दर्शन देंगे तब उसकी श्वास चलने लगेगी, तो आप लोगों की भी श्वास चलने लगेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तब भगवान आए और ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दे गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहाय
वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। बोले नारायण भगवान की। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जंगल में तू क्यों आया था? जंगल में तो आया था राजा बनने के लिए और दर्शन कर लिया तो हमारे चरणों की भक्ति मांग रहे हो। जाओ पहले राजा बनो, बाद में हमारी भक्ति मिलेगी। ध्रुव जी आए, हजारों वर्षों तक राज्य का उपभोग करके मरे नहीं। ध्रुव जी आज भी अमर है। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोग चले गए। बोले ध्रुव महाराज की। अब ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के ही महाराज पृथु कहलाए। आदरणीय पृथु महाराज बहुत यज्ञ किए, भगवान को प्राप्त किए। उनके पुत्र अंतर ध्यान है, अंतर ध्यान के हविर ध्यान, हविर ध्यान के प्राचीन बरही की हिंसा वृत्तियों को नारद जी ने छुड़वाया। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। अब उत्तानपाद राजा के भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्रों में एक का नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं। बोलो राधे राधे। 3 भरत हुए हैं। 3 भरत महान हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत और श्रीमद् भागवत महापुराण के भरत। 3 भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी बनाई, पर्णकुटी बनाई, उसी में रह करके भगवान का भजन करते। देखो भागवत का मतलब क्या है। भागवत में भगवान के भक्तों की कथा है। भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। भक्ति की कथा है, ज्ञान की कथा है, वैराग्य की कथा है, त्याग की कथा है। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे छोटी सी पर्णकुटी बनाए, झोपड़ी बनाई, उसी में रह के भजन करते। एक दिन भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने गए। एक हिरण का बच्चा बहता बहता जा रहा था। भरत जी उसको उठा के बचा के घर में कुटिया में लेकर के आए। धीरे धीरे भजन कम हो गया उनका। एक दिन वो हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड में भाग गया। भरत जी को देखा, ये तो आदमी जैसे लग रहा है और हम हिरण के बच्चे, ये हमारे जाति के हैं, हम कहां से फंस गए इनके संग में। देखा उनके संग में भाग गया। शाम तक जब लौट करके नहीं आया, भरत जी महाराज रात भर हिरण की याद करके, सवेरा हुआ उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए।
जंगल में भरत जी महाराज क्यों गए थे? घर द्वार छोड़ करके जंगल में क्यों गए थे? भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हिरण के बच्चे को बचा के ले आए और मर गए हिरण की याद में। और जब मर गए हिरण की याद में तो दूसरे जन्म में उनको हिरण ही बनना पड़ा। इसी को कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब आप लोग एक घर से यहाँ निकल करके क्यों आए हो? कथा सुनने के लिए। घर पर तो बोल करके आए हो कि हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, पर यहाँ बैठ करके कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी बातें करना। तो आए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन कर रहे हैं कुछ और। भरत जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई, लेकिन हिरण के बच्चे को बचा के ले आए और उसी की याद करके मर गए तो उनको हिरण बनना पड़ा। अच्छा खासा मनुष्य बने थे। अंते या मति सागति, हमारे शास्त्र कहते हैं मरते समय जिसकी याद करके हम मरते हैं दूसरा जन्म उसी का मिलता है। जिसकी याद करके हम मरेंगे वही जन्म मिलेगा। इसीलिए सावधान रहना, भगवान की याद करना है कि भगवान का धाम मिले। मरना तो ही है, चाहे मरना चाहो चाहे मत मरना चाहो, ये तो सत्य है ना। चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि हम न मरे, लेकिन मरना तो है ही। मृत्यु ही सत्य है दुनिया में। जो चला गया आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। जो मर गया वो जीवित होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जो जिंदा है उसको तो मरना ही मरना है। दो बातन को भूल न जइयो, जो चाहे कल्याण, नारायण नारायण एक मात को दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत जइयो, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि अपना कल्याण हम चाहते हैं, आप लोग चाहते हो, तो भगवान को मत भूलना। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण राधा। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भगवान को मत भूलना, जो चाहे कल्याण। भरत जी महाराज भगवान की याद करने आए थे और हिरण के बच्चे की याद करके मरे तो हिरण बनना पड़ा। पर उनको याद रहा क्या कि मैं भरत नाम का राजा था, हिरण की याद करके मरा तो हिरण बनना पड़ा। अब भरत जी ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए भगवान का भजन करेंगे। तो हिरण से छुटकारा मिला, तीसरा जन्म उनको मनुष्य का मिला। पिताजी ने देखा इसको पढ़ा लिखा देंगे तो सर्विस करेगा, नौकरी करेगा। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, भरत जी कुछ भी नहीं याद किए।
भाई ने घर से बाहर निकाल दिया। काम धंधा कुछ करता नहीं है, घर पर पड़ा रहता है। जाओ खेत में मेड़ बनाओ। भरत जी गए खेत में, जहां मेड़ बनाना है वहां कुआं खोद दिया। भाइयों ने कहा जाओ खेत में गड्ढा बनाओ। जहां गड्ढा बनाना था वहां ऊंचा टेला पहाड़ बना दिए। भाइयों ने कहा जाओ खेत में चिड़ियाओं को भगाओ। भरत जी गए खेत में, सारे खेतों की चिड़ियाओं को अपने ही खेत में बुला लिए और बोले प्रेम से खाओ, जब तक हम हैं तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। भाइयों ने देखा ये तो सारी चिड़ियाओं को अपने ही खेत में बुला लिया, ये तो महापागल है, इसकी बुद्धि तो जड़ है। नाम ही रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की। भरत जी तो मुस्कुराने लगे कि मेरा नाम पागल हो गया, पागलपन की मुहर लग गई, अब हमसे कोई बात नहीं करेगा। संसार में दो तरह के पागल होते हैं, एक दिल के पागल, एक दिमागी पागल। एक दिल के पागल होते हैं, एक दिमाग के पागल होते हैं। जो दिमाग के पागल होते हैं उनका इलाज रांची में होता है, और जो दिल के पागल होते हैं उनका इलाज वृंदावन में होता है। बोलो राधे राधे। नवजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। नवजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। भरत जी घर से बाहर निकल गए। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, लेकिन तुमको मैं भूल जाऊं, हो तुमको मैं भूल जाऊं, ये मुझको नहीं गमारा, तुमको मैं भूल जाऊं। भरत जी जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया भरत जी को। काली मैया के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले गए डाकू लोग, और जैसे ही काली मैया के सामने बलि चढ़ाई, बलि चढ़ाने का प्रयास किया, डाकुओं ने तलवार निकाला तो काली मैया प्रकट हो गई। भरत जी को बचा लिया, डाकुओं का ही संहार कर दिया। बोलो राधे राधे। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भरत जी और आगे बढ़े। एक सिंधु सोबेर देश का राजा भरत जी को पकड़ लिया। उसका एक कहार बीमार था। रहुगण जिसका नाम है, एक कहार बीमार था। भरत जी को ही पकड़ के पालकी में जोत लिया, पालकी में लगा लिया। संत भरत राजा की पालकी ढो रहे हैं। एक राजा, साधारण राजा, और जिसकी पालकी एक संत ढो रहा है। राजा बड़े होते हैं कि संत बड़े होते हैं?
आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं। जो ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं ना, उनसे पूछ रहे हैं। जिनको नौकरी चाहिए, जिनको पैसा रुपया चाहिए, उनसे पूछ रहे हैं। वो लोग तो कहेंगे महाराज राजा ही बड़ा है। संत बड़े हैं कि पीएम बड़े हैं? बोलो राधे राधे। अभी भी कुछ लोगों को शक होगा। भरत जी महाराज एक राजा की पालकी ढो रहे हैं। भरत जी का नियम था, जब चलते थे तो चैटियों को देख करके चलते थे। सामने चैटियां आई, भरत जी ने छलांग लगाया, और जैसे ही भरत जी ने छलांग लगाया, पालकी ढो रहे थे ना, जैसे ही छलांग लगाए तो पालकी टकमगाई, हिली। वैसे ही राजा का सिर जा करके सीधे ऊपर बल्ली में लगा। इतना बड़ा लड्डू जैसा राजा के सिर पर निकल गया, चोट लग गई। राजा ने डांट करके भरत जी से कहा, करोमि ते चिकित्सा, मैं अभी तुमको दंड दूंगा, पालकी चलाना नहीं आता। भरत जी ने कहा, किसको तुम दंड दोगे? जिसको तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको दंड दिया नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। जिसको तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उनको दंड नहीं दिया जाता। मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा न जजाना न मृष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न आत्मा मरती है। बोलो राधे राधे। भरत जी ने रहुगण को सुंदर उपदेश किया। रहुगण सीधे जंगल में चला गया। ये हमारी एक संत एक राजा के पालकी को ढो रहा है। रहुगण राजा, जैसे उसके सिर पर चोट लगा, लड्डू जैसा इतना बड़ा फूल गया। डांट करके कहा, पालकी ठीक से नहीं चलाते हो? पहली बार आए हो हमारे राज्य में, हमारा नाम नहीं सुना है? ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा मैं कर दूंगा। भरत जी ने कहा, जिसकी चिकित्सा करते हो करोगे वो मैं हूं नहीं। तुम शरीर को दंड दे सकते हो, शरीर को मार सकते हो, शरीर को जला सकते हो, शरीर को काट सकते हो। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। हमें तुम क्या दंड दोगे? राजा का माथा खराब। महाराजा क्या बोल रहे हो? हमारे समझ में बात नहीं आ रही है। आप कहीं भगवान कपिल तो नहीं हो, जिनका मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था? भरत जी ने कहा, बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो। बोलो राधे राधे। भरत जी ने कहा, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो, पर तुम हो महामूर्ख। भरत जी ने बड़ा सुंदर राजा को उपदेश किया। राजा सीधे पालकी उठाया, पालकी से नीचे उतरा और जंगल की ओर चले गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी एक बार और बता दीजिए, ये स्वर्ग नरक क्या होता है?
भगवान सुखदेव बोले राजन, हमारे यहाँ से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभिपाक नरक, तामिश नामक नरक, अंधतामिश नामक नरक, ये सब नरक हैं। जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके उनकी बलि दे करके पूजा के नाम पर खा जाते हैं, ध्यान देना, काम की बात है। जो लोग पूजा पाठ के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं, उनको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं ऊपर, और खौलते हुए तेल में, गरम गरम खौलता हुआ तेल, उसी में पकड़ करके जीव को डाल देते हैं। जीव तुरंत पकौड़ी जैसा फूल जाता है। कुंभिपाक नरक नाम है। जो लोग अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीव जंतुओं को पकड़ करके खा जाते हैं, उनको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं, कुंभिपाक नरक में डाल देते हैं। इसलिए पूजा पाठ के नाम पर जीवों की हत्या करना बंद कर दें। बोलो राधे राधे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जीव हत्या करना पुण्य है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अहिंसा परमो धर्म हमारा वेद कहता है। अहिंसा जिसका परम धर्म है, वो वेद हिंसा करने के लिए कैसे कहेगा। इसलिए यदि कोई मनौती माना हो जीव काटने का, तो उसको तत्काल बंद कर दे, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। प्राचीन बरही यज्ञ तो करता था, पर पशुओं की बलि देता था। नारद जी आए और बोले ऊपर देखो। प्राचीन बरही ऊपर देख रहा था, ऊपर देखा तो जितने जीवों का बलि किया था वो सभी मुंह फाड़ फाड़ के उसकी ओर देख रहे थे, आंख फाड़ फाड़ के। प्राचीन बरही डर गया, बोले हम तो यज्ञ कर रहे थे, हम तो पूजा पाठ कर रहे थे, अब हमें क्या मालूम कि ये पाप हो रहा है। नारद जी ने कहा जितने जीवों को तुम पूजा के नाम पर बलि दिए हो वो सब तुमको ऊपर खोज रहे हैं, तुम्हारा सारा हिसाब ऊपर करेंगे मर के जब जाओगे तब। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा गुरु जी हम भी बहुत ऐसे काम किए, बहुत बकरा काटे, बहुत बकरी काटे पूजा के पाठ के नाम पर, अब क्या होगा। भगवान सुखदेव बोले राजन प्रायश्चित कर लो, पाप का प्रायश्चित कर लो, और आज के बाद ये काम करना बंद कर दो। भगवान का नाम स्मरण करो, धीरे 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 पीछे के पाप सारे समाप्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च प्रायश्चितानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है
कोई ध्यान धारणा समाधि के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। इसीलिए कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये मंत्र काम तभी करेगा जब आगे पाप करना बंद कर दोगे, आगे खाना बंद कर दोगे तब। लेकिन लोगों ने इसका उल्टा नियम निकाल दिया। बोले भगवान का नाम लेने से पाप कट जाते हैं तो खूब मछली खाओ और खूब कीर्तन करवाओ, बोलो राधे राधे। खूब हरि नाम का संकीर्तन करो, खूब 3 दिन तक संकीर्तन करवाओ, उसके बाद खूब काट काट के खाओ, फिर संकीर्तन करवा दो, तब तो डबल पाप बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। इसलिए ये पुण्य नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित् दासी पतिर्नजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यासन् सर्गदूषिता। और हमें तो लग रहा है कि हम जहाँ कथा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम कथा कर रहे हैं, जिस प्रदेश में कथा कर रहे हैं, भगवान की ही कृपा से कोई घर बचा होगा जिस घर में हिंसा न होती हो, जीव हत्या न होता हो। इसलिए हमको किसी के घर पानी पीने में, भोजन करने में बहुत डर लगता है। हमको मन नहीं होता है, पर 24 घंटे में 1-2 बार भोजन तो करना, कहीं न कहीं तो करना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जीव हत्या बंद करो, जीवों पर दया करो, जीव हत्या बंद करो। एक अंग्रेज उसने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बोला, महाराज हमारा पेट तो कब्रिस्तान है। वो कैसे? बोले जब आदमी मरते हैं तो उनको कब्रिस्तान लेकर के जाया जाता है, और हमारे पेट में तो कितने चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बकरा, बकरी, भैंस, न जाने क्या क्या पड़े हुए हैं, तो हमारा पेट भी तो कब्रिस्तान ही है। बोलो राधे राधे। तो जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके, मार करके खा जाते हैं, उनको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और गरम गरम खौलते हुए कड़ाही के तेल में डाल देते हैं, जीव पकौड़ी जैसा फूल जाता है। हम नहीं मना करेंगे कि आप लोग मत खाओ, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा थोड़ी कुछ लेके जाओगे। हम तो बताने के लिए आए हैं, भगवान ने भेजा है। हम तो कल वृंदावन जाएंगे बता करके। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में वो अपना कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो
खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल वृंदावन जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल वृंदावन जाएंगे। इसलिए मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानोगे तो आपको नुकसान होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। और आज से जो लोग खाना बंद कर देंगे भागवत जी के सामने, तो भगवान पीछे का सारा पाप समाप्त कर देंगे। बोलो राधे राधे। इस कथा से किनको किनको लाभ हो रहा है और कौन कौन लोग छोड़ देंगे आज से। है नहीं चढ़ता है, कहाँ लिखा है? क्या मंदिर में पूजा होता है कि काटा कुटी होता है? किसी को सताना, किसी को मारना, किसी को जान मारना पूजा है? किसी को गला दबाना और कहो कि हम पूजा कर रहे हैं। अगला रो रहा है कि हमको छोड़ो जल्दी, हम भागे, हमारा जान बच जाए। वो बकरा बेचारा छटपटाता है कि हमारा जान बच जाए, तुम पकड़े रहते हो कि भाग ना पाए, हम पूजा कर रहे हैं। ये सब स्वार्थ वाली पूजा है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। पूजा करते हो तो कोई बड़े आदमी को पकड़ करके पूजा करो ऐसे। हाँ बेचारा। तो जो लोग जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। कान्य तुझे दुजह कश्चिद दासी पतिर्जामिल, नाना नष्ट सदाचारो दासासन सर्ग दूषिता। अजामिल नामक पंडित जी थे, वेश्या से शादी कर लिए तो वेश्या के संग से दूषित हो गए, धीरे धीरे चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। एक दिन उनके यहाँ संत लोग आए, अजामिल चोरी करके लौट करके आया, संतों को देखा, डांट करके बोला कहां से आए, किसने बुलाया? वेश्या घर में से निकल करके आई और बोली हमने बुलाया है, क्या बिगड़ गया? अच्छा तुमने बुलाया है तो कोई बात नहीं। संतों ने कहा बेटा अजामिल, संत लोग किसी के घर भोजन नहीं करते हैं, किसी का नमक नहीं खाते हैं, और जिसका नमक खा लेते हैं उसको तार देते हैं। तुम्हारा हम लोगों ने नमक खाया है, हम लोग चाहते हैं तुम्हारा कल्याण कर दें। इस बार तुम्हारा जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना। अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, दिन भर नारायण नारायण कहता, बेटे को बुलाता तो भगवान का नाम निकलता, बेटा नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोले नारायण भगवान की। अजामिल बूढ़ा हो गया, मरने का जब समय आया, जीवन भर पाप किया था, जब मरने का समय आया तो अपने बेटे को बुलाया, बेटे को पुकारा है, बेटा नारायण, जोर से चिल्लाया। भगवान के कानों में आवाज पहुंची, मुझे कोई बुला रहा है। भगवान अपने अपने सेवकों को भेजे
भगवान अपने पार्षदों को भेजा। इधर यमराज ने कहा कि जाओ देखो अजामिल मर रहा है, जीवन भर पाप किया है, अजामिल को पकड़ करके नरक में ले आओ। भगवान ने कहा मेरा नाम कोई लेकर के पुकार रहा है, उसको पकड़ करके बैकुंठ में लेकर के आओ। एक ही टाइम में यमराज के दूत और भगवान के पार्षद दोनों पहुंच गए, अजामिल को पकड़ करके खींच रहे हैं। यमराज के दूत नरक में ले जा रहे हैं, भगवान के पार्षद बैकुंठ में ले जा रहे हैं। अंत में यही निर्णय होगा कि इसने बेटे का नाम नहीं लिया, इसने भगवान का नाम लिया है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो, कल्याण करता है। हम भी आप लोगों को यही कहेंगे कि अपने अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम के आधार पर रखेंगे तो कम से कम ऐसे भगवान का भजन होता रहेगा। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्रहलाद कभी हंसते और कभी रोते। प्रहलाद हंसते इसलिए कि प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा करी, मनुष्य बना दिया, और रोते इसलिए कि प्रभु कब मिलोगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल ये मंजूर नहीं था कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन यानी विष्णु का नाम है। हिरण्याक्ष प्रहलाद को मारने के लिए बहुत कोशिश किया, अंत में खंबे में गदा का प्रहार किया, खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सोचा कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु को मार करके उसके तड़ियों को गले में लपेट लिया और प्रहलाद को दर्शन दिया, प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्षमा करना, कैसे भी हो हमारे ही पिता हैं, हमारे पिताजी को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा बालक जिस कुल में खानदान में पैदा हो जाता है, हम उसकी 21 पीढ़ियों को ताड़ देते हैं। भगवान प्रहलाद को दर्शन दिए। बोले नरसिंह भगवान की। गजराज जो हाथी था उसको बड़ा अभिमान हो गया था, मैं बहुत बड़ा बहुत विशाल हूं, मेरे समान बलवान कोई नहीं है, बहुत अभिमान हो गया था। कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान जब श्वास खींच लेते हैं तो वो तो जड़ हो जाता है। गजराज को अभिमान हो गया था, सरोवर में स्नान करने के लिए गया, ग्राह ने पकड़ लिया, गजराज भगवान को पुकारा, भगवान वरुण पर आरूढ़ होकर के ग्राह से गज को मुक्त किया, भगवान ने गजराज को बचा लिया। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाया, दुर्वासा ऋषि इंद्र को दिए, इंद्र हाथी को दिया, हाथी माला को कुचल दिया, माला पैरों से लग गई, देवता लोग दरिद्र हो गए। भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले,
अमृत निकला, देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा यज्ञ अनुष्ठान करो। बलि यज्ञ करने लगा, देवताओं के त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया। फिर देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा बलि पर हो गई है गुरु कृपा, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा बलि पर गुरु कृपा हो गई है, एक काम हम कर सकते हैं, बावन बन करके जाएंगे और बलि से भिक्षा में त्रिलोकी मांग सकते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु आपकी जैसी मर्जी। अब भगवान बावन बन करके, बावन का अवतार लेकर के बलि के यहाँ आ रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बावन भगवान की। बलि ने कहा आप कुछ मांग लीजिए, हमारे यहाँ आए हैं। तो बावन भगवान ने कहा देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। लाओ 3 पग भूमि दे दो। संकल्प हुआ, बावन भगवान विशाल भगवान बन गए, विराट भगवान। बोले विराट भगवान की। 2 पग में भगवान ने बलि के त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग बलि के ऊपर रख करके भगवान ने बलि पर कृपा कर दी। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गंगा अवतरण की कथा है। गंगा गंगा गंगा, इस नाम को कोई 1200 किलोमीटर दूर से भी पुकारता है तो उसके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गंगा की महिमा है। बोले गंगा मैया की जय। अब हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान राम जिस वंश में जन्म लिए हैं उसको सूर्यवंश कहते हैं। और अभी 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद रामनवमी आने वाली है। भारत में हर वर्ष आती है नवमी, भारत में हर वर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। पर कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ गुरु जी के पास में जाते हैं। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला। गुरु जी क्या मुझे पुत्र नहीं होगा? गुरु जी ने कहा 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, 3 रानियों को बांटा गया। 9वीं तिथि है, चैत्र मास है, दिन मंगलवार है। कौन दिन है? आज कौन दिन है? और राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। बोलो राधे राधे। कितना बढ़िया संयोग आज है कि राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ था और आज भी मंगलवार है। कैसा सोच समझ करके दिन रखा गया था। बोलो राधे राधे। दिन मंगलवार और भगवान राम कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला।
हर्षि मनधारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध शोभा सिंधु खड़ा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। क्रमशः 4 पुत्र हुए हैं, महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों के मिला के। महाराज दशरथ को सूचना भेजी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। काहे बात की बधाई? अरे महारानी कौशल्या ने 1 पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, कैकेयी ने भी, ओ सुमित्रा ने 2 को। अब तो दशरथ जी ने जब ये सुना 4 पुत्र हो गए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी दशरथ पुत्र जन्म सुनी मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ आए, बधाइयां दे रहे हैं, सब लोग बधाइयां ले रहे हैं। और आइए हम भी बधाइयों का जरा आनंद ले लें। राजा दशरथ जी की बात नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी की राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर गोद भरे करतार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए गावत मंगलाचार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के वार, राजा दशरथ जी के वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी शुद्धिकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, वो राम है। जाके सुमीरण तेरी पुनासा
अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम सुरा लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार चारों भाइयों का नामकरण हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी आए, मांग करके ले गए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग में चले हैं। रास्ते में ताड़का आई, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। मारीच सुबाहु आए, मारीच को भेज दिया लंका, सुबाहु को उद्धार कर दिया। इतने में जनकपुर से एक चिट्ठी आई, पत्रिका आई। गुरुजी ने कहा, राघव एक ऋषि का यज्ञ सफल कर दिया, एक राजर्षि का जगह यज्ञ बचा हुआ है। मिथिला से जनकपुर से एक पत्रिका आई है। राघव ने तुरंत हाँ कर दिया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हुए गंगा जी को पार करके मिथिला पहुंच गए। और जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, मेरे राघव धनुष को उठाए, लेती चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देख सब ठाढ़े। तुति छन माध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन घुनि घोर कठोरा। कब उठाए, कब चढ़ाए, कब तोड़ दिए किसी ने देखा नहीं, केवल आवाज सुनी और राघव धनुष तोड़ दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इतनी बड़ी धनुष को भगवान ने तोड़ दिया और आप लोग जयकारा भी नहीं लगा रहे। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, रघुवर ने कन्हैया तोड़ दियो रे, रघुवर ने कन्हैया तोड़ दियो रे। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, रघुवर ने कन्हैया तोड़ दियो रे, रघुवर ने कन्हैया तोड़ दियो रे। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, रघुवर ने कन्हैया तोड़ दियो। गौतम जगत सुरत करे, नहीं परसत पग पार। मन भी हसे रघुवंश मनि, प्रीत अलौकिक जा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जानकी जी जयमाला लेकर के गए।
राम जी को जयमाला पहनाया। अयोध्या में सूचना भेजी गई, बोले दुल्हे सरकार की। अयोध्या में सूचना भेजी गई, महाराज दशरथ बारात लेकर के आ रहे हैं। अवध नगरिया से अली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर है सो। जनक नगरिया भैले शोर है, सुहावन लागे। परिछन चलनी सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे हे सुहावन लागे। पहिर के लहंगा पटोरे, सुहावन लागे पहिर के लहंगा पटोरे। कहत रसिक जना, कहत रसिक जना, दुल्हा सुरतिया है, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर, ये सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर, ये सुहावन लागे। अयोध्या से बारात आई है, राम जी घोड़े पर बैठे हैं, सखिया परछन करने को चले हैं। राम जी दुल्हा बने हैं, चारों भाई क्रमशः दुल्हा बन गए हैं, चारों दुल्हन और चारों दुल्हा तैयार हैं। लेकिन राम जी की शोभा तो क्या कहें, राम जी तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल संगिया, आज मिथिला नगरिया निहाल संगिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल संगिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल संगिया। मगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल संगिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल संगिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल संगिया। चारों दुल्हा माथे मणि मोरिया, कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुलूमी बननवा। कारे कारे कजरारे जुलूमी बननवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल संगिया। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल संगिया। चारों दुल्हा बड़का कमाल
जिनका खातिर जोगी मोनी जप तप कइले। जिनका खातिर जोगी मोनी जप तप कइले, से ही हमर मिथिला में मेहमान अइले। से ही हमर मिथिला में मेहमान अइले। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शादी हुआ, विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से बारातियों को भोजन करवाया जा रहा था। महिलाएं गालियां दे रही थी, दुल्हे को गालियां सुना रही थी। भोजन कराने वाले भोजन करा रहे थे। महिलाएं महल की अटालिकाओं पर चढ़ करके गाली गा रही थीं। राम जी को देख देख के गाली सुना रही थी। राम जी को देखते देखते राम जी के रूप में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि जनक जी को ही गाली सुनाने लगी। बोलो राधे राधे। भोजन कराने वालों ने कहा, अरे देखो किसको गाली सुना रही हो। जनक जी को गाली दे रही हो। तब याद आया, ओहो तब देने लगी अवधेश हिंगारी। गाली सुनने का मन है। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत नाम। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत नाम। विद ग्रंथन के सार मठ महंथन के सार। विद ग्रंथन के सार मठ महंथन के सार। योगी जति सन्यासी के सार कहे बोलत नाम। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत नाम। बूढ़े हो पपैया तुम्हारे। बूढ़े हो गए पपैया तुम्हारे। बड़ी जवान तीनों मैया तोहार कहे बोलत नाम। बड़ी जवान तीनों मैया तोहार कहे बोलत नाम।
पूछन चाहत सासु तुम्हारी, सासु तुम्हारी, सासु तुम्हारी, सासु तुम्हारी। पूछन चाहत सासु तुम्हारी, तिन 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 में हरियन के एक भतार कहे बोलत ना। तिन तिन में हरियन के एक भतार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। तो मिथिलानिया राम जी को गालियां भी सुनाई। अब सखियों ने कहा राम जी से कि आप इस मिथिले में रह जाइए, यहीं पर हम लोग आपकी सेवा करेंगी। ये पहुना यही मिथिले में रहुना। तो मिथिलानियां आग्रह करते हैं राम जी को मिथिले में रहने के लिए, तो राम जी को मिथिले में छोड़ दें। अब आइए हम लोग पहुंचे कृष्ण कथा में। 2 मिनट भगवान का नाम ले लें और फिर कृष्ण कथा में। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहिनी गोविंदो जमुना देलो पानी लागे। मीठे रस से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। बहुत तब की एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। कंस बहुत दुष्ट हुआ, स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, पिताजी को जेल में डाल दिया। एक दिन अपनी बहन देवकी की शादी करके लेकर के पहुंचाने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। वसुदेव जी ने जब समझाया तो देवकी वसुदेव दोनों को जेल में डालकर ताला लगा दिया, पहरेदार लगा दिया। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कृतिमान, उसको मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वें में बलराम जी आए, उनको रोहिणी जी घर में भगवान ने स्थापित कर दिया। और 8वें भगवान श्री कृष्ण आए। देवता लोग स्तुति गाए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अब भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण मथुरा में जेल में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो वसुदेव जी को भगवान ने इशारा किया। वसुदेव जो डलिया में बैठा करके लेकर के चल पड़े हैं, जमुना जी में पार किए हैं, जमुना जी में प्रवेश किए, जमुना जी पार किए, गोकुल पहुंचे। वहां पर यशोदा जी के बगल में एक लाली सो रही थी, कन्या सो रही थी। गोविंद को यशोदा जी के बगल में वसुदेव जी ने सुला दिया। कन्या को लेकर के आए। कंस उस कन्या को पटकना चाहा, वो अनंत आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब ये हो गई मथुरा की लीला। अब आइए हम लोग गोकुल में चले। नंद रानी यशोदा रोज जल्दी जाग जायो करें, आज जल्दी ना जगी। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहन है, यशोदा जी की ननद है। पास में जाकर के देखी, यशोदा जी की बगल में नीलमणि सोलाला सोयो भयो है।
नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, लाली काहे बात की बधाई? बोले संतन की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से आपको नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले, हम बे भगवान करें ऐसो छोरा सबके घर होए। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में स्नान किए, सुंदर कपड़े पहने, माथे पर चंदन लगाए, माला पहने, ब्रजवासियों को बोले सब ब्रजवासी नंद बाबा के भवन की ओर आ रहे हैं, गोपियां बधाइयां लेकर के आ रही हैं, और आइए हम लोग भी बधाइयों का आनंद लें। सब लोग लाला के बधाई में नाचेंगे। बोले नंद के लाला की। और जो लोग कन्हैया को बधाई लाए हैं वो बधाई ला करके देते रहेंगे और बाकी लोग नाचते रहेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। श्री राधे, नाच लो प्यारे। नंद जी के आनंद में बज रही आज बधाई, नंद जी के। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, श्री राधे, नाचते हुए प्यारे। बोल नंद के लाला की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में। बोलिए नंद के लाला की। नाचो प्यारे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बरखी सी ब्रजराज बने, बुझिया सुगीत और खोजा सुगारा, मेरा सुप्यारे बने बलदेव जी। हरि रो नंद मही को बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सवाया। नंद जी के आंगन में
बज रही आज बधाई नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। सब लोग नाचेंगे, जो नहीं नाचेगा उसके पड़ोसन की कसम है। सब लोग नाचेंगे। आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात